करता है, हम भी कर्ज करता है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कर्जकर्ताओं के दिलों में जो दर्द रहता है हमसे बेहतर कोई नहीं समझता, क्योंकि हम झोपड़ियों में रहे हैं, चटाई पर सोए हैं और वहां से शुरू करते हुए यहाँ पे आए हैं। आज भी हम महसूस करते हैं कि कर्जकर्ताओं के चेहरे पर हरियाली नहीं रहती। जब नेता लोग जीत जाते हैं उनकी अलग दुनिया रहती है। मैं कहता हूं कि मेरी दुनिया दूसरी नहीं होगी, आपके साथ और आपकी लड़ाई, ये मेरा वादा है। प्रदेश कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तो एक कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मैं दूंगा। और हम जब वामपंथ छोड़े तो आइडियोलॉजिकल रूप से छोड़े, पॉलिटिकल रूप से छोड़े और एक नई जीवन यात्रा मेरी शुरू हुई जो यहाँ पहुंची। इसलिए भाइयों बहनों, आइए हम लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार हम लोग पुनः प्रधानमंत्री बनाएं और हमारा देश पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के बाद बातों को उठे। हमारी इकोनॉमी का मामला हो या सैन्य मामला हो, हर क्षेत्र में हमारा देश मजबूत हो, यही मेरी कामना है, यही मेरा उद्देश्य है। तो आइए, बिहार की जो 40 सीट है, पिछली बार एनडीए 39 सीट जीता था, हम इस बार 40 सीट जीता करके और शिवान के संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हमसे बेहतर आप लोग समझते हैं। हमने शिवान कहा था, आज कहा वो फिर से पुरानी ताकतें करवट लेने की कोशिश कर रही हैं। आप खुद समझदार हैं, जो सीमान के राजनीतिक स्थिति पर जो काला धब्बा लगा था, आज भी इस मुल्के की तरह नहीं, एक सितारे की तरफ दिखता है। फिर वो काला दौर और काला दिन सीमान में न आवे, शांति और अमन कायम रहे और समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, अल्पसंख्यक हो, सब मिलजुल करके एक शांति और सद्भाव सीमान में बनाए रखें। और सच कहिए तो हम चुनाव में भी हम चाहेंगे इसी ढंग से चुनाव लड़ा जाए। एक पॉलिटिकल राजनीतिक प्रतियोगिता हो, बड़ी अच्छा लगता है, किसी को व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने से बचा जाए। हम इसी कामना के साथ कि आप लोग जो 25 मई को जो चुनाव होगा, आपका एक एक वोट तीर छाप पर बटन आपका दबेगा और हमारी धर्मपत्नी विजयलक्ष्मी जी जो एनडीए की शाही उम्मीदवार है वो भारी मतों से विजयी बनाएंगे और 4 तारीख को नामांकन में बड़ी संख्या में आएंगे। इसी अध्यक्ष के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। देखिए, ये जो सभा चल रही है सभा नहीं है, चूँकि हमारे अलायंस दलों की कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक है। अभी हम इसलिए निकले हुए हैं ताकि जो भी हमारे ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ बैठे और सबको आपस में समन्वय हम लोग बना सकें। हम लोग इसीलिए निकले हुए हैं। इससे पहले अब जैसे हम लोगों ने आज मैरवा प्रखंड के राम जानकी विवाह मंदिर में हम लोगों ने किया और उसके बाद हम लोग ये अंदर साईं वैवाहिक भवन में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4 मई के दिन, जैसा कि आपने सुना भी, हमने आह्वान भी किया, घोषणा भी किया कि 4 मई दिन शनिवार को हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी का नामांकन होना सुनिश्चित हुआ है।
सर क्या कहना चाहेंगे नामांकन को लेकर और क्या अपील करेंगे? हमने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में मंडल की बैठक किया। कार्यकर्ताओं को ये दायित्व हमने निम्बोधन दिया कि जिस तरह से जिला के नेता मंडल में बैठक कर रहे हैं, उसी तरह मंडल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पंचायतों में जनबतन बैठक करें, बूथों पर बैठक करें, शक्ति केंद्र की बैठक करें और अपने पक्ष में मतदाताओं को नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी का प्रणाम उनके घर तक जाके दें, उनसे उनका आशीर्वाद जनबतन मांगें अपने प्रत्याशी के लिए। निश्चित रूप से जनता तैयार है कि वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, भारत को मजबूती के रूप में देखना चाहती है। जनता तैयार है और नामांकन के दिन ये तय हो जाएगा, जो भीड़ और जन सैलाब जो पहुँचेगा, ये तय होगा कि कितने वोटों से जनबतन विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कई जगहों पे आज सभा हुई, अभी अंदर में आप लोग हैं, कैसा चला यहाँ पे? देखिए, ये सभा कोई नहीं थी, एनडीए कार्यकर्ताओं की प्रखंड स्तरीय संयुक्त बैठक थी। पहले मैरवा में हुई और दूसरे फेज में मतलब यहाँ हम लोग कर रहे हैं, आमदर में कर रहे हैं। अभी आपको हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चंद्र जी ने बताया कि कार्यकर्ताओं के बीच आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बन जाए कि संयुक्त रूप से और राजनीतिक और वैचारिक रूप से एकताबद्ध होकर के इस चुनावी जंग को लोग लड़ें और चुनाव जीतें। इसी बिंदु पर आज बात क्या अपील करेंगे? नामांकन कब, कितनी तारीख को कर रहे हैं, कहाँ से आप लोगों का नामांकन का जो मामला है वो निकलेगा, क्या लोगों से अपील करेंगे? देखिए, अभी उसका परमिशन तो नहीं मिला है, लेकिन इतना तय है कि 4 मई को नामांकन होना सुनिश्चित है। और बाकी हम लोग कहाँ से नामांकन की यात्रा स्थल तय करने के बाद और परमिशन, प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद हम लोग मीडिया को जरूर बताएंगे। थैंक यू। 4 तारीख के नामांकन बा और बहुत माने लोग अइबे करी, बहुत जनता में उत्साह बा और खुशी बा, तो इतना तो विजय होके के चाहिए। इस बार तो हम लोग देख रहे हैं कि सिवान में हम लोगों के जो विपक्ष का जो सामने गठबंधन है वो कोई दिख नहीं रहा है और विजय लक्ष्मी जी अपार बहुमत से, पिछली बार जो हम लोग जीते थे, कविता जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कविता जी के रूप में हम लोगों ने जो जीता था, उससे दुगुने मतों से इस बार विजय लक्ष्मी जी चुनाव जीतेंगे। ये परिस्थिति बन रही है, काफ़ी लोगों में उत्साह है और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों के लिए जो काम किया है, उसका काफ़ी असर आम जनमानस में दिख रहा है। और राष्ट्र स्तर पर भाई नरेंद्र मोदी जी ने उन अनसुने सवालों को, जो कई सैकड़ों वर्षों से लोग उसको नहीं सफल कर रहे थे, उसका हल नहीं निकाल रहे थे, लेकिन भाई नरेंद्र मोदी ने उन तमाम समस्याओं का निदान किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी के प्रति आम जनमानस का काफ़ी अपार समर्थन है। तो यह दोनों नेता एक साथ मिलकर आज जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अब सिवान में नहीं पूरे बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन के झोली में जाएगा। और बिहार में जो संकल्प लोगों ने लिया है 400 पार का, वो 400 पार भी करेगी हमारे गठबंधन। और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नामांकन कितने तारीख को है? लोगों से नामांकन 4 मई को है और 4 मई को हम लोग का नामांकन होगा। उसका डिटेल सूचना आपको मिल जाएगा, जितने बड़े नामांकन होगा, कहाँ जनसभा होगा। लेकिन अभी जो है 4 मई को नामांकन का डेट फाइनल है। आज आपके क्षेत्र में सभा हुई, यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई, कैसा रहा? सब कार्यकर्ताओं की बैठक तो सम्मानीय रहा। सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि 400 पार, और सिवान में 4 मई को नॉमिनेशन होने वाला है और 4 जून को चुनाव का परिणाम होने वाला है और बिहार में 40 सीट है।
और नरेंद्र भाई मोदी 400 पार की बात कहें तो चार गुना वोट से पूर्व से 4 गुना वोट से हम लोग जीतेंगे, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। तो लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा और लक्ष्य तक पहुँचे बिना फतवे प्रतीक विश्राम कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। एनडीए गठबंधन की बैठक हुई और कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हुआ और हम लोग ये आज से संकल्प लिए कि अगले 25 मई को जो चुनाव होना है उसमें सारे लोग घर घर से निकल के एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। क्या लग रहा है, कई उम्मीदवार सामने आप लोगों के हैं, ऐसे में क्या लग रहा है इस बार की लड़ाई किस तरह की? किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं। पूरे सिवान की जनता ये मूड बना ली है कि इस बार नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरा नाम सुभाष कुमार सिंह हुआ, मैं यहाँ के भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जनता का मूड जो है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के पक्ष में है और बहुत विकास के देखते हुए ये जो है फिर पुनः भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और 400 पार का जो लक्ष्य है मोदी जी का वो हम लोग पूरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के घर तक ले जाएंगे और पूरा करने का काम करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक।